राधे राधे, गुड मॉर्निंग, श्री हरिदास, जय माता की। कैसे हैं आप लोग? तो भाई सुबह के 6:30 बजे हुए हैं और मैं घर की सफाई करने के बाद में नहाने के बाद में मैंने भोग भी तैयार कर लिया है। हलवा बना लिया है, चने बना लिए हैं, इधर दूध बॉयल हो रहा है और आटा लगा के रख दिया है मैंने। बाकी कुछ और सब्जी बनानी होगी वो मैं बाद में बनाऊँगी पूजा के बाद में। तो अभी मैं आ गई हूँ मंदिर में, क्योंकि विनोद ने सारी साफ़ सफाई करने के बाद में मंदिर में और फिर बिल्कुल पूजा की तैयारी कर ली है। तो लाला को भी नहला दिया है, तो इसलिए मैं फिर यहाँ पे भोग भी ले आई हूँ। अभी माता रानी का भोग पहले लगाएंगे और उसके बाद में फिर लड्डू गोपाल जी को भी भोग लगेगा पूजा होने के बाद में। तो यहाँ विनोद सारी तैयारी बिल्कुल परफेक्ट रूप से कर चुके हैं एकदम। तो अभी दिया जोड़ रहे हैं, इसलिए कि अभी हम लोग पूजा करनी कर देते हैं शुरू, क्योंकि अष्टमी की पूजा में भी बहुत ज़्यादा देर लगती है, तो ज़्यादा समय तक ये पूजा चलने वाली है। मैं आप लोगों को एक बात बताऊं कि मैं पूजा तो अपनी शादी से पहले भी दोनों वक्त करती थी, सुबह शाम। वर्किंग थी तो वर्किंग जाना भी होता था मुझे, तो उतना टाइम नहीं लगाती थी कि भाई मैं 1 घंटे या 1.5 घंटे की पूजा करूं। लेकिन सुबह नहा धो के मैं अगरबत्ती लगाती थी, दिया जोड़ती थी और थोड़ी सी पूजा करती थी, ओम जय जगदीश हरे, और मंत्र पढ़ती थी, गायत्री मंत्र, और चली जाती थी वर्किंग पे। लेकिन अभी तो क्या हुआ है कि जब से मैंने जॉब छोड़ी है और जब से मैं कोविड के बाद में, मतलब जब से कोविड आया यहाँ पे, मतलब पूरी दुनिया में जो जिसने कोहराम मचाया, तो वो कोविड आया, तो तब से जब मैंने जॉब छोड़ दी अपनी, तो उसके बाद से फिर मैं कुछ ज़्यादा पूजा पाठ करने लगी हूँ। तो इस बात को अब 3 साल हो गए हैं। 3 साल से तो मेरी पूजा बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और मुझे लगता है कि शायद मैं मंदिर में से उठूँ ही ना तो ज़्यादा अच्छा है। मेरा मंदिर के अलावा कहीं और न मन ही नहीं लगता है। तो मुझे लगता है बस मैं सारा टाइम पूजा पाठ करती रहूँ, भजन कीर्तन में रहूँ, और कुछ करने में अच्छा नहीं लगता है। तो अच्छी बात है, भगवान की तरफ रुचि बढ़ती जा रही है, कुछ गलत नहीं है, मैं कुछ गलत नहीं कर रही हूँ। लेकिन ईश्वर से प्रेम करना कोई बुरी बात नहीं होती है। और लड्डू गोपाल जी को, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम लोग जो पूजा कर रहे हैं वो पिछले 6 साल से सेवा हमें मिली हुई है बाल गोपाल की। तो शुरू से मेरे हस्बैंड ज़्यादा पूजा करते थे बाल गोपाल की, लेकिन पिछले तो कई सालों से तो मेरा रुझान इतना ज़्यादा हो गया उनके प्रति कि पहले मैं उनकी पूजा जल्दी जल्दी करके चली जाती थी। और लेकिन अब तो बस मुझे लगता है कि जब तक बिल्कुल मैं कंप्लीट रूप से पूजा पाठ नहीं कर लूँ तब तक मैं घर से कदम नहीं अपना बढ़ाती हूँ। और कुछ मुझे खाने पीने का भी इच्छा नहीं होती है। मतलब ये सब मेरे जो लाला हैं, मेरे जो लड्डू आए हैं, ये सब उनकी कृपा से हो रहा है, बाकी कुछ भी नहीं है, सिर्फ उनकी कृपा की वजह से सब कुछ हो रहा है। तो मेरा प्रेम दिन प्रतिदिन उनके प्रति इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है कि मैं बता नहीं सकती आप लोगों को। मतलब जैसे होता है ना कि एक माँ हर वक्त हर पल अपने बच्चे को एकदम चिपका के रखती है, लाला को एक सेकंड के लिए भी मेरा छोड़ने का बिल्कुल मन नहीं करता। मैं जहाँ होती हूँ, जहाँ बैठती हूँ, जहाँ पे भी मैं जाती हूँ, हर वक्त अपने लाला को मैं अपने साथ रखती हूँ। कोई अगर मुझे कहता है ना कि अरे तो आप अपने लाला को घर पे छोड़ आती, तो कोई था नहीं, तो अगर घर में कोई होता है, मम्मी होती हैं घर में, या फिर बच्चे होते हैं घर में, या विनोद होते हैं, तो मैं लाला को घर पे छोड़ देती हूँ। लेकिन अगर घर में ताला लगाने जैसी नौबत आ जाए कि हम लोग को सबको बाहर जाना पड़ रहा है, घर में कोई भी नहीं रुक रहा है, तो फिर लाला को मैं हर वक्त अपने साथ रखती हूँ। मेरा बिल्कुल मन नहीं लगता। मतलब ये तो मैं ट्रूली बोल रही हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मतलब दुनिया खाली है लाला के बिना। तो इतना प्रेम उन्होंने हमें दिया है और हम भी उन्हें इतना ही प्रेम करते हैं। ये कोई दिखावा नहीं होता है। देखिए, ये जो लोग लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं, उनका प्रेम पा रहे हैं, उन्हें प्रेम कर रहे हैं, वो लोग इस बात को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। खैर कोई बात नहीं, इस टॉपिक पे फिर कभी बात करेंगे। तो अभी हमारी पूजा समापन हो चुकी है और लाला को हमने दूसरी जगह पे शिफ्ट कर दिया है, दूसरी जगह विराजित कर दिया है। तो अभी हम भी अपना व्रत खोल लेते हैं और मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। तो जी हमारी अष्टमी की पूजा हो चुकी है, कंजक वगैरह सब हो चुकी है, पूरा जो विधि विधान पूर्वक जो समापन होता है वो सब कुछ कर दिया गया है। और अभी मैं एकदम से कंफर्टेबल होके बैठ गई हूँ, क्योंकि विनोद अभी अभी गए हैं ऑफिस और हम लोगों ने व्रत अपना खोल लिया था। एक एक पूड़ी खाई, हलवा खाया, जो प्रसादी होती है वो खा के, और उसके बाद में फिर विनोद ऑफिस चले गए।
और मैं बैठी हूँ कंफर्टेबल होके। तो मैंने जो कपड़े पहने हुए थे ना उसमें मुझे इतनी ज़्यादा चुभन सी होने लगी, मतलब मुझे लग रहा था कि मैं जल्दी से वो उतार दूँ। और सुबह जब मैं नहाई थी तो उसके बाद ना बाल मेरे ऐसे ही हो रहे हैं। मैंने अपने बालों को आज सुबह मैं गीला मतलब धोने के बाद में ना लिप ऑन लगाना भी भूल गई। तो अब मुझे डर लग रहा है कि मैं अगर कॉम्ब करूँगी तो मेरे बाल दुखेंगे। तो इससे बेहतर यही है कि बालों को थोड़ा सा गीला किया जाए और फिर लिप ऑन उसमें लगाया जाए और फिर कॉम्ब किया जाए, तो बाल टूटेंगे नहीं और दुखेंगे भी नहीं कॉम्ब करते हुए। तो परी तो कंजक खाने की वजह से सुबह जल्दी उठी थी, तो इसलिए वो जैसे ही उसने खाना खाया उसके बाद से बोली मम्मा मुझे नींद आ रही है, मुझे नींद आ रही है, नींद आ रही है। तो सो गई है। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, बच्चों की नींद पूरी होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। पहले 1-2 घंटे सो जाएगी तो उसकी नींद पूरी हो जाएगी। और वरदान को अभी क्योंकि जब कंजक खाते हैं बच्चे तो उस टाइम में ना हलवा पूरी वगैरह बहुत ज़्यादा नहीं खाया जाता, तो उसका मन अब कर रहा है कि मैं अब खा लूँ। तो वो मुझे मम्मा मुझे अभी दे दो आप, कुछ और हलवा पूरी दे दो तो मैं खा लेता हूँ। तो मैं तो माँ तो खुश हो जाती है, बच्चे कुछ डिमांड कर लें खाने के लिए, माँ से ज़्यादा कोई खुश नहीं होगा। तो मैंने कहा चलो अभी भी मैं लेके आ रही हूँ। तो मैं वरदान को अभी देती हूँ, उसको क्या खाएगा, और हलवा पूरी चना वना जो भी खाएगा वो सब दे देती हूँ मैं। और उसके बाद में पहले फिर करती हूँ अपने बालों को थोड़ा संभालती हूँ, अदरवाइज़ तो फिर कॉम्ब करते हुए बहुत दर्द होंगे। और कपड़े तार पे से उतार के रखे हैं उनकी तह बना के रख देती हूँ और एडिटिंग कर लेती हूँ। फिर उसके बाद थोड़ी देर करूँगी मैं रेस्ट, क्योंकि जैसी जिस दिन व्रत खोलते हैं ना उस दिन नींद बहुत आती है, क्योंकि अन्न 7 दिन से खाया नहीं होता है। और फिर अगर आप अन्न खाते हो तो उसके बाद नींद बहुत ज़्यादा आती है। तो चलो पहले वरदान को हम दे देते हैं कुछ खाने के लिए और उसके बाद में फिर बाकी का काम करते हैं। तो वरदान को खाना देने के बाद में मैं बना लेती हूँ भाई अब अपने इन कपड़ों की तय और इनको शिफ्ट कर देती हूँ अलमारी में। और मैं लाइट बंद कर देती हूँ क्योंकि परी सो रही है, 1-2 घंटा सोएगी वो। तो भाई व्लॉग को भी एंड कर देती हूँ यहीं पे। व्लॉग पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, राधे राधे, श्री हरिदास।